द नवीन पुरोहित शो। देखिए रविवार रात 8 बजे। IND इनसाइट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जिसे स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, लेकिन इसी कोशिश में कई मुसीबतें भी शहर में आ गई हैं। रिहायशी इलाकों से दूर बनाया गया डंपिंग जोन भी इन्हीं में से एक है। क्यों और कैसे, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायपुर शहर से निकलने वाले कचरे के निपटारे के लिए नगर निगम ने शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर सकरी गांव में रिसाइकलिंग प्लांट लगाया है। नगर निगम रोज यहां सैकड़ों टन कचरा डंप कर रहा है। इससे यहां कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया है और लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। जानकार इसे कचरा प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं। उनका मानना है कि कचरा प्रबंधन की लापरवाही ने सैकड़ों लोगों का जीवन संकट में डाल दिया है। देश में प्रतिदिन लाखों टन कचरा इकट्ठा होता है और इस कचरे को रिसाइकल किया जाता है। मात्र 10% कचरा ही ऐसा होता है जिसे रिसाइकल किया जाता है और ऐसे ही रिसाइकलिंग प्लांट की स्थापना की गई है राजधानी रायपुर के ग्राम सकरी के पास में, जिसे लगभग 200 करोड़ की राशि से बनाया गया है। और जो ग्राम सकरी है वहाँ पर ये आप पीछे देख सकते हैं एक डंपिंग जोन का निर्माण किया गया है। लेकिन इसके पीछे का मंजर यह है कि इस डंपिंग जोन के चलते ग्राम में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है कि आसपास के जो 3-4 गांव हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। वायु में इतनी ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है कि वायु प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। यहाँ पे निर्माण होने के बाद में गांव के लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि वो हाईकोर्ट में याचिका लगाए हैं और हाईकोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे जो डंपिंग जोन बनाया गया है वो पूर्ण रूप से अवैध है। देखने वाली बात होगी कि जो ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्हें इस प्रदूषण से निजात मिल पाता है या फिर उन्हें इसी प्रदूषण के साथ रहने का आदत डालना पड़ेगा। मैं राहुल अग्निहोत्री, कैमरामैन राहुल श्रीवास्तव के साथ ND24 रायपुर। नागरिक क्षेत्रों से, नगरपालिका क्षेत्रों से जो वेस्ट निकलता है उसको शहर के बाहर किसी स्थान पे ये संस्थाएं डंप करती हैं। यानी भूमि में भी और जल में भी, भूमि जल में भी प्रदूषण पैदा करते हैं। इन भूमि में इनकी मात्रा बढ़ने पर फसलों को नुकसान पहुंचता है। जानकारों की बातें सही भी लगती हैं। ये डंपिंग यार्ड किस तरह परेशानी का सबब बन गया है, स्थानीय रहवासी इसके गवाह हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पर्यावरण रक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले विभाग भी उनकी आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। गांव वाला मतलब जानकारी नहीं, अचानक से बहुत सारा कचरा इकट्ठा हुई। तो जो वर्तमान सरपंच रही से ये सब मन हा पहल करीस कि हमारे गांव में इतना कचरा डंप हुआ थे, काबर ओकर बदबू आना शुरू हो गए। तो वो मन जाके ओकर विरोध भी करी से सरपंच मन हा, और कचरा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गए, पहाड़ जैसे इकट्ठा हो गए। तो ओकर जो प्रदूषण है हवा के माध्यम से गांव मन में फैलत गई से, तब जाक ओकर विरोध करे गए है। ग्रामीणों का कहना है कि वो यहाँ डंपिंग जोन बनाने का विरोध कर रहे थे। कलेक्ट्रेट का भी घेराव तक उन्होंने किया, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, न्यायालय की भी शरण में गए, लेकिन कहीं भी उनकी बात सुनी नहीं गई। ग्राम पंचायत से अनुमति लेना चाहिए। कोई भी प्लांट लगता है तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की अनुमति होना चाहिए। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के द्वारा जन सुनवाई रखा, हम लोग सारे लोग आपत्ति किए, तत्कालिक विधायक आपत्ति किया, मैं जनपद अध्यक्ष था, मेरे श्रीमती जिला पंचायत रही संतोषी बंजारे, सब ने, आसपास के सरपंच, सारे लोगों को आपत्ति की। उसका आपत्ति दरकिनार करते हुए जबरदस्ती वहाँ कचरा प्लांट लगा दिया। हमने इसका खूब विरोध किया, कलेक्टर भी वहाँ गए, कलेक्टर का घेराव किया। उन्होंने कहा कि हम पेड़ लगाने आए हैं, हम कोई प्लांट नहीं लगाने आए हैं। ये सारे बातें हुई, लेकिन उसके बाद जबरदस्ती प्लांट वहां लगा दिए गए। स्थानीय लोगों ने IND24 की टीम से अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताया कि इलाके में कचरे से इतनी बदबू आती है कि वहां से गुजरना मुश्किल है। जब से उनके गांव में कचरा डंप होना शुरू हुआ है, तब से बीमारियां भी पैर पसार रही। गांव में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। यहाँ तो पानी प्रदूषण हो, पूरा नल पाइप है ना, बोर के पानी भी गंदगी आवत है, बीमारी बढ़त है, मच्छर और मक्खी ज़्यादा होत है, शाम के भयंकर बदबू आत। कंप्लेन करें सर, अब आए धरना प्रदर्शन करें, वहाँ आके फिर कुछ नहीं हो। हमारे गांव के जल स्रोत में ना बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, पानी में गंदगी बहुत वो हो रहा है, बीमारी हो रहा है, हाथ में खुजली उजली,
और शाम को जैसे खाने के समय में ना पूरा इतना बदबू आता है कि ना खाए रहते वो भी उल्टी टाइप का हो जाता है। मच्छर हो रहा है पूरा, पहले नहीं हुआ करता था ये सब। इसके आने के बाद से ही मतलब मच्छर वच्छर और पानी में प्रभाव पड़ा है। इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे इसे निगम प्रशासन की नाकामी का नतीजा बता रही हैं। तो महापौर एजाज हेबर का कहना है कि विपक्ष इस मामले में बेवजह की राजनीति कर रहा है। देखिए, नगर निगम की गैर जिम्मेदाराना कार्य के कारण और नगर निगम की लापरवाही के कारण सकरी और उसके आसपास के क्षेत्र के हैं वहाँ के लोगों को बहुत अधिक अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। जो सकरी में डंपिंग जोन बनाया गया है वो बिना, जबकि उसको कोर्ट से परमिशन था कि वहाँ पे प्लांट बनाया जाएगा, मगर बिना प्लांट निर्माण किए हुए हजारों टन कचरा सकरी में रख दिया गया, वहाँ पे डंप कर दिया गया और परिणाम स्वरूप सकरी और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। जो आसपास का पानी है इस क्षेत्र में, वहाँ का पानी भी प्रदूषित हो गया है और इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है वो नगर निगम है। सालों से डंपिंग जोन बना हुआ है और कचरे का निष्पादन से लेकर वहाँ पर प्रोसेसिंग, उसके अलावा जो खाद बनाने का काम है वो सब वहीं पर चल रहा है। इसके पहले वहाँ पर जितनी भी व्यवस्था जो की गई है, चाहे वो दूषित पानी को लेकर हो, चाहे फिर वहाँ के कचरे को लेकर हो, फिर चाहे अन्य चीज़ों को लेकर हो, वहाँ पूरी व्यवस्था प्लांट के द्वारा की गई है कि वहाँ के लोगों को अब एलर्जी हो रही, खुजली हो रही, तो उसका एक बार जाँच कराएंगे और वाकई में इसमें कितनी सत्यता है उस पर विचार किया जाएगा और यदि वाकई में ऐसा कुछ है तो उसको ठीक किया जाएगा। मगर अब वहाँ पर प्लांट को इधर उधर करना वो ठीक नहीं है। विकास योजनाएं तो आम आदमी की सुविधा के लिए बनती हैं, लेकिन इनके क्रियान्वयन में बरती गई लापरवाही कभी कभी आम आदमी की परेशानी का सबब बन जाती है। राजधानी के डंपिंग यार्ड की कुछ ऐसी ही कहानी है। ये बना तो शहर के लोगों को कचरे से राहत देने के लिए था, लेकिन जहाँ बना वहाँ के लोगों की परेशानी का सबब बन गया। देखना ये है कि इन्हें इस परेशानी से कैसे निजात मिल सकती है। IND 24 के लिए रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है उसे स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, लेकिन इसी कोशिश में कई मुसीबतें भी शहर में आ गई हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता राहुल अग्निहोत्री जुड़ गए, उन्हीं से जान लेते हैं क्या है पूरी समस्या और कब से इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहुल, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, कब से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और क्या पूरी समस्या है, विस्तार से बताइए। जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम के द्वारा जो ग्राम सकरी है वहाँ पे डंपिंग जोन बनाने का निर्णय, रिसाइकलिंग प्लांट बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए उन्होंने स्वीकृति ली थी। और जब स्वीकृति उन्हें मिल गई केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे प्लांट लगाने का कार्य प्रारंभ किया। लेकिन जो कार्य वहाँ पे जो प्लांट बनाया जा रहा था उस दौरान वहाँ पे धीरे धीरे जो शहर से निकलने वाला 500 टन कचरा, जो प्रतिदिन शहर से 500 टन कचरा निकलता है, उसे वहाँ पे डंप करना प्रारंभ कर दिया, जो देखते देखते एक पहाड़ का रूप ले लिया। और स्थानीय लोगों को इतनी ज्यादा इससे परेशानी होने लगी, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्थानीय लोगों को वहाँ पे खाद खुजली जैसे परेशानियां होने लगी। वहाँ पे जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो इतना वायु में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि वहाँ पर 10 मिनट भी वहाँ पे खड़े रहना मुश्किल हो जाता है, और जिसको लेकर स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान है। और स्थानीय लोगों ने जब पता चला स्थानीय लोगों को कि यहाँ पे डंपिंग जोन का निर्माण कराया जा रहा है, तो फिर उन्होंने हाईकोर्ट में, कुछ लोगों ने मिलकर के, जो गांव के बुद्ध जन लोग थे, उन्होंने मिलकर के वहाँ पे हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की, जिसके बाद से हाईकोर्ट ने भी कुछ निर्णय लिए हैं। नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा है कि जहाँ पे जो डंपिंग जोन बनाया गया है वो पूर्ण रूप से अवैध है और जल्दी से खाली कराया जाए। जी राहुल, ये समस्या कब से बनी हुई है, कब से इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रहवासियों को? जी मैं आपको बता दूं कि ये समस्या लगभग 2018 से बनी हुई है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 4-5 सालों से वहाँ पे कचरा डाला जा रहा है, और जो धीरे धीरे इतना ज्यादा वो लोग परेशान हो चुके हैं कि खाने के समय भी उन्हें बदबू आती है, और 4 सालों से ये समस्या लगातार स्थानीय लोग झेल रहे हैं। जी देखा जाए राहुल, काफी गंभीर समस्या है ये। डंपिंग जोन जो है परेशानी का सबब बन गया है, और हालांकि इस मामले में जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है और जो जिम्मेदार है उनका क्या कहना है? जी मैं आपको बता दूं कि डंपिंग जोन बनने से आसपास के जो 3-4 गांव हैं वो भी प्रभावित हो गए हैं, और जो वहां के स्थानीय सरपंच है वो
लगातार यह शिकायत कर रहे हैं कि जो डंपिंग जोन निर्माण कराया गया है उससे पहले यह नियम होता है कि नगर निगम को स्थानीय लोगों से जन सुनवाई के माध्यम से परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन जो नगर निगम के द्वारा स्थानीय लोगों से बिल्कुल भी परमिशन नहीं लिया गया है। और अधिकारियों से पूछने पर बताते हैं कि 2012 में उन्होंने जन सुनवाई की थी, लेकिन जो सरपंच है ग्राम सकरी के, उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई जन सुनवाई नहीं हुआ है और बिना पूछे वहां पे प्लांट लगा दिया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कि प्रति माह वहां पे जो जल और पानी और मिट्टी है उसका परीक्षण नगर निगम के द्वारा किया जाता है और हर 3 महीने में वायु का भी क्वालिटी वहां पे चेक किया जाता है। लेकिन इसी को लेकर के जो वहाँ के सरपंच है वो बोलते हैं कि इस तरीके की कोई सूचना उनके पास नहीं दी जाती। जी देखा जाए राहुल तो ये योजना जो बनती है साफ सफाई के लिए ये लोगों की सुविधाओं के लिए बनती है, लेकिन देखा जाए तो ये परेशानी की वजह बन चुकी है। क्या इस मामले को लेकर कुछ धरना प्रदर्शन किया गया? जी दिव्या, मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पे डंपिंग जोन बनाया जा रहा था तो स्थानीय लोग काफी ज्यादा आक्रोशित थे और उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर का भी घेराव किया था कि यहाँ पे डंपिंग जोन का निर्माण ना कराया जाए। लेकिन उस समय के जो तत्कालिक कलेक्टर थे उनके द्वारा आश्वासन दे दिया गया कि प्लांट लगने के बाद पूरा जो कचरा इकट्ठा हो रहा है उसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कलेक्टर के आश्वासन के बाद गाँव वाले लौट गए और कहीं ना कहीं उनके साथ एक तरीके से धोखा भी हुआ है कहा जा सकता है, क्योंकि उनके आश्वासन के बाद भी वहां पे कचरा इकट्ठा होता रहा, जो धीरे धीरे लाखों टन हजारों टन कचरा वहां पे इकट्ठा हो गया और परेशानियों का एक बहुत बड़ा जो दिक्कत का सामना गांव वालों को जिसके कारण करना पड़ रहा है। जी देखा जाए तो कलेक्टर के आश्वासन के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस मामले में बाकी अधिकारियों का क्या कहना है? नगर निगम प्रशासन इस पर क्या कह रहा है? जी, नगर निगम प्रशासन से बात करने पर वो बताते हैं कि यहाँ पे जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसे जल्द से जल्द हटाया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। और साथ ही बता रहे हैं कि जो कचरा इकट्ठा हुआ था उसे धीरे धीरे राहुल कब से आश्वासन दिया जा रहा है नगर निगम की तरफ से? नगर निगम के तरफ से लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है कि उनके द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो हाईकोर्ट में जो याचिका दी गई थी उसका निर्णय कुछ दिन पहले ही आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी वहां से कचरा हटाया जाए, जिसको लेकर के अधिकारियों से बात करने पर वो कहते हैं कि अप्रैल 2024 तक के वहां से यानी देखा जाए राहुल तो हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी नगर निगम प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी, इसको लेकर के अधिकारी बताते हैं कि अप्रैल 2024 तक के वहां से कचरा हटा दिया जाएगा, जिसको लेकर के नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन जो कचरा निकलता है उसके बाद भी कुछ टन एक्स्ट्रा जो डंपिंग जोन में उपस्थित कचरा है उसको भी रिसाइकल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल के बाद इसे पूर्ण रूप से साफ कर दिया जाएगा। जी लेकिन 1 साल तो बहुत लंबा समय होता है, देखिए, क्योंकि बदबू से निजात मिलना, ये बदबू आ रही है और ग्रामीणों को या फिर जो वहाँ के जो रहवासी हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और देखा जाए तो बीमारियां भी इससे पैर पसार रही हैं। निश्चित तौर पर दिव्या, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। वे बताते हैं कि जब वो खाना खाने बैठते हैं उस समय भी कूलर पंखा चालू करने पे भी इतना ज्यादा बदबू जो है वो उनके घर में भर जाता है कि उन्हें खाना खाते खाते कभी कभी उल्टी भी हो जाता है। इस तरीके की बातें जो निकल करके सामने आ रही है और साथ साथ में कई तरह की स्किन डिजीज हैं वो उनको हो रहे हैं, जैसे दांत खाज खुजली हो गए। इस तरीके की बीमारियां वहाँ पे आम हो गई है और लोगों को काफी ज्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बताया जाता है कि उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अब एक तरह से कहा जाए तो वो हाई कोर्ट के ही भरोसे, जो स्थानीय लोग हैं हाई कोर्ट के ही भरोसे हैं कि उनके द्वारा ही कुछ उपाय निकाला जाएगा। जी राहुल, ये निगम प्रशासन की साफ तरह से लापरवाही दिखी जा रही है, इससे ये तो ग्रामीणों के जान से खिलवाड़ हो रहा है एक तरफ से। जी दिव्या, निश्चित तौर पर जो ग्रामीण है उनके जान से खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम तुलसी है वहाँ पे 12 गेड़ा धाम करके सतनामी समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। वहाँ के पास में ही जो तालाब है, जो आसपास के गांव है उनके राहुल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी जुड़ गई हैं। मीनल जी, IND24 में स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी, ये राजधानी रायपुर से 20 किलोमीटर दूर सकरी गांव में रिसाइकलिंग प्लांट बनाया गया है जहां कचरा डंप किया जाता है, जिससे ग्रामीणों को, वहां के जो रहवासी हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो उनकी जान से भी खिलवाड़ हो रहा है और एक तरफ से कहा जाए तो बीमारियां भी वहां पैर पसार रही हैं। जी देखिए, रायपुर शहर की बहुत बड़ी विडंबना है
कि नगर निगम में ऐसे मठाधीश लोग बैठ गए हैं जिनको शहर की जनता के स्वास्थ्य से, उनके जीवन से कोई मतलब नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप जहां सकरी की बात कर रहे हैं, जहां पे केंद्र की सरकार ने प्लांट बनाने के लिए पैसा दिया है, मगर बहुत ही आश्चर्य की बात है कि सिर्फ प्लांट बनाने का परमिशन लेने के बाद वहां पे उस स्थान पर पहले से ही कचरा डंप करना स्टार्ट कर दिए और परिणाम ये हुआ कि वो कचरा है वो धीरे धीरे पहाड़ में परिवर्तित हो गया और जब कचरे का पहाड़ बन गया तो वहाँ के और आसपास के रहवासियों को जो दिक्कतें जो आप बता रहे हैं वो सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। इसके बावजूद जो नगर निगम में जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, चाहे वो नगर निगम के मुखिया महापौर जी हों, चाहे वो नगर निगम के आयुक्त हों, इतने बड़े बड़े अधिकारी आईएएस बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे जहाँ की जनता है वो कैसे करे। मीनल जी, देखा जाए तो ये नगर निगम की साफ तौर पर लापरवाही है सामने आ रही है नगर निगम की तरफ से। लापरवाही के सिवाय कुछ नहीं है, इनके पास कोई कार्य करने का प्लान नहीं है, कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है। इनको अपना कोई पैसा नहीं लगाना है, ना तो नगर निगम का इसमें पैसा लगना है, ना प्रदेश सरकार का पैसा लगना है। आपको मैं ये खुलासा कर रही हूँ कि केंद्र की सरकार है वो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए करोड़ों रुपए नगर निगम रायपुर को उपलब्ध कराती है, उसके बावजूद ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या समझे हम? पैसे की कोई कमी नहीं है, करोड़ों रुपए में आपको लगभग 55 करोड़ रुपए आज भी वायु को प्रदूषित होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो नगर निगम को दिए गए हैं वो आज तक नगर निगम में रखे हैं, उसके बावजूद इनकी ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो कांग्रेस के महापौर हैं और जो वर्तमान शासन है उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी राजनीति करनी है, एन ट्रेन प्रकारेण करके जनता को छलना है। आने वाले समय में पर जनता ये सब चीज समझ रही है, आने वाले समय में उनको जरूर जवाब देगी। मीनल जी, देखा जाए तो हाई कोर्ट ने भी नगर निगम को निर्देश दिए हैं वहां से कचरा हटाने के लिए और कचरा खत्म करने के लिए, उसके बावजूद नगर निगम जो है कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसके जिम्मेदार है महापौर जी को सोचना चाहिए। ये हाई कोर्ट का एक कोई भी व्यक्ति, लोअर कोर्ट कोई भी ये बता देगा कि जो हो रहा है वहाँ पे वो बहुत गलत हो रहा है। वहाँ के जो रहवासी हैं वो नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं और इनके कारण और ये जिम्मेदारी सिर्फ महापौर की बनती है। मीनल जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो ये परेशानी आप देख रहे हैं काफ़ी गंभीर है। जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ से दूर 20 किलोमीटर दूर जंपिंग जोन बनाया गया है और जिससे वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना है। फिलहाल राहुल अग्निहोत्री जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।